नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको सौतेली माँ की और बेटे की दर्द भरी वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा एक राज्य में राज करते थे। उस राजा के दो बेटे थे और एक रानी थी। वह राजा बड़े ही कुशल मंगल से राज्य चला रहे थे। उनकी प्रजा राजा से बड़ा ही खुश थी, अमन चमन से उनका राज्य चल रहा था। एक दिन उनके महल में दो चिड़ियों का जोड़ा आता है और उनके महल में अपना घोंसला बना लेता है। दो चिड़ियों के जब जोड़ा आती है और महल में घोंसला बनाने के बाद उनके दो बच्चे पैदा होते हैं। दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों जो है दूर दूर से दाना ला करके उन बच्चों को दाना चुगाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चिड़िया की पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद वह चिड़िया दूसरी विवाह कर लेती है और यह नज़ारा रानी हर रोज़ चिड़ियों को देखा करते थे कि चिड़िया के पत्नी मर चुकी थी और चिड़िया दूसरा विवाह कर लिया था। उसके बाद जब चिड़िया ने दूसरा विवाह कर लिया तो चिड़िया की दूसरी पत्नी जो आई बच्चों को कंकड़ खिला करके उन दोनों बच्चों को मार डाला। यह नज़ारा देख करके रानी को बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि वाकई में अगर मैं मर जाऊं तो मेरे राजा साहब मेरे बच्चों को ऐसे ही मार देंगे। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। चिड़िया के इस दृश्य को देख के उन्हें बड़ा ही तकलीफ हुआ। वह एक दिन बिस्तर पर लेट करके चादर ओढ़े सो गई थी। राजा ने पूछा कि आखिर आप ऐसे क्यों सोए हैं? रानी ने कहा कि कोई बात नहीं है। राजा ने कहा कि नहीं, कुछ तो बात ज़रूर है। रानी ने कहा आप वादा करिए, जो मैं आपसे कहूँगी आप वो करेंगे। राजा ने कहा ये कौन सी बात होती है? रानी ने कहा कि नहीं, जब तक आप वादा नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे उस बात को आपके सामने नहीं रखूँगी। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, आप अपने बात को रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं उस बात को ज़रूर मानूंगा। फिर रानी ने चिड़िया के साथ में हुई सारी घटनाओं को राजा साहब से बताया। राजा साहब भी बड़ा दुखित हुए चिड़िया की उस घटना को सुन के कि नन्हे मुन्ने बच्चों को कंकड़ पत्थर खिला करके वह चिड़िया मार देती है। फिर रानी ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? तो राजा ने कहा कि ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। रानी ने कहा कि अशुभ बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे से वादा करिए कि अगर मैं कहीं मर गऊँ तो आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। राजा ने हामी भरी और रानी से वादा किया कि आपके मरने के बाद मैं दूसरा विवाह कभी भी नहीं करूँगा। और धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि रानी की मौत हो जाती है। रानी की मौत होने के बाद राजा को कुछ दिनों तक रानी की बातों को याद रहा। वह रानी से जो वादा किए थे उस वादा की वजह से राजा कुछ दिनों तक विवाह नहीं किए, रानी की बातों को याद रखे थे। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो महल के वजीरों ने, मंत्रियों ने मिल करके राजा साहब को दबाव बनाने लगे कि राजा साहब आपको विवाह करना ही पड़ेगा, आपके लिए रानी आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद जब वजीरों और मंत्रियों ने राजा साहब को दबाव दिया, उसके बाद राजा साहब ने अपनी दूसरी विवाह कर ली। अब जब राजा साहब ने दूसरी विवाह कर ली, दूसरी रानी आ गई। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा खासा चलता रहा, सब कुछ ठीक था, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि रानी जो आई थी, जो रानी साहिबा आई थी, वह चादर ओढ़ करके सो गई। फिर राजा ने रानी से सोने का कारण पूछा। वह रानी ने कही कि आपके जो दो बेटे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, आप उन दोनों बेटों को या तो घर में रखिए या फिर मुझे घर में रखिए। अगर आप उन दोनों बेटों को घर से नहीं निकालते हैं तो मैं आपके घर में रहना पसंद नहीं करूँगी। अब राजा मजबूर होकर के रानी की बातों को मानना पड़ा और वह महल के दरवाजे पर सूचना टंगवा दिए कि राजा के दोनों बेटों को इस घर से दखल किया जाएगा। मंत्रियों से शाम के समय राज दरबार में ऐलान करवा दिए कि राजा के दोनों बेटे इस घर से बेदखल हो जाएंगे। शाम के समय जब दोनों आते तो देखते हैं कि राजा साहब का आदेश है उनको बेदखल करने का। उसके बाद उन दोनों को, राजा साहब के जो दोनों राजकुमार थे, उन दोनों को बेदखल कर दिया जाता है।
उनको राजमहल से निकाल दिया जाता है। अब यह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल की तरफ जाते जाते इन दोनों को थकान हो जाती है, भूख लग जाती है। उसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठने के बाद यह आराम ही कर रहे थे, तब तक ऊपर से एक तोते की आवाज़ आती है। तोते ने कहा कि अगर कोई मेरा मांस खाएगा तो वह राजा का राजा बनेगा। वह बार बार एक ही रट लगा रहा था कि अगर कोई मेरा मांस खाएगा तो वह किसी राज्य का राजा अवश्य ही बनेगा। उसके बाद यह बात उस राजकुमार को सुनाई दिया। राजकुमार ने उस तोते को मार करके उसका मांस अपने भाई को खिला दिया। उसके बाद जब छोटे भाई को खिला दिया, छोटा भाई ने सोचा कि मेरे बड़े भैया ने मुझे तोते का मांस खिलाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जंगल से किसी चीज़ का शिकार करके लाऊं और अपने भाई को मांस खिलाऊं। अब जब छोटा भाई जंगल में निकल पड़ता है शिकार करने के लिए, इधर बड़ा भाई पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तब तक कहीं से उसे एक सांप आकर के काट लेता है और वह मर जाता है। जब छोटा भाई जंगल से घूम करके वापस आता है तो देखता है कि बड़ा भाई मर चुका है। ये बहुत चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। बड़ा भाई को बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा भाई उठता नहीं है। यह अपने भाई के दाह संस्कार करने के लिए, कफन का इंतजाम करने के लिए एक राजा के दरबार की तरफ निकल पड़ा। उस राज्य में जा पड़ा दूसरे मुल्क में। उसके बाद जब वह छोटा भाई दूसरे मुल्क में चला गया तो उस मुल्क के जो राजा थे वो मर चुके थे। उस राजा ने मरते वक्त ये ऐलान किया था कि मेरे पास एक बाज है और वह बाज जिसके पास जाकर के बैठ जाएगा वही मेरे मुल्क का राजा बनेगा। उसके बाद जब यह कफन के इंतजाम में ढूंढते ढूंढते उस मुल्क में चला जाता है, यह छोटा भाई राजकुमार का, तो वह बाज इसके ऊपर आकर के बैठ जाता है। उसके बाद इसको उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। इधर बड़े भाई को होश आ जाती है। यह बड़ा भाई मरा नहीं रहता बल्कि यह बेहोश हो गया रहता है। इस बड़े भाई को होश आती है। यह बड़ा भाई जब होश आता है तो अपने छोटे भाई को ढूंढने लगता है। अब यह राजकुमार अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए उस महल की तरफ निकल पड़ा। उस महल में बहुत बड़ी बड़ी सफल थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी और अगल बगल बड़े बड़े फसल लगे हुए थे। अब उस महल के कई दरवाजे थे जो शाम होते ही बंद हो जाते थे। हर दरवाजे पर चौकीदार रहते थे और शाम होने के बाद वो दरवाज़ा बंद हो चुके थे। अब यह बड़े भाई ने चौकीदार से बहुत मन्नतें की कि मुझे महल के अंदर जाने दो। बहुत प्रयास किया लेकिन चौकीदार ने इस बड़े भाई की एक भी ना सुने। इस बड़े भाई को अंदर जाने से मना कर दिया। चौकीदार ने उस राजकुमार के बड़े भाई से कहा कि अब तो दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें रातें इस शहर से बाहर ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इस राज्य के राजा का आदेश है कि शाम होते ही दरवाजे को बंद कर दिया जाए और किसी भी शख्स को दरवाज़ा बंद होने के बाद अंदर न आने दिया जाए, क्योंकि हर रात उस शहर में एक शेर उस शहर में अंदर आकर के हमला कर दिया करता था। इस वजह से उस राज्य के राजा का आदेश था कि शाम होते ही उस शहर के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस शहर में उस शेर ने बहुत से लोगों को खा गया था। उस राज्य दरबार में बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। इस वजह से उस राजा के आदेश की वजह से वह चौकीदार उस राजकुमार के भाई को अंदर आने से मना कर दिया। अब थक हार कर यह जंगल की तरफ जा रहा था, तब तक शेर की खौफनाक आवाज़ें सुनाई पड़ती है। अब यह बहुत बुद्धिमान और बलवान था। इसके पास तलवार थे और हथियार थे। इन्होंने बेखूबी से बहुत ही होशियारी से उस शेर से लड़ाई करने लगा और लड़ाई करने के बाद उस शेर को मार डाला। यह खौफनाक मंजर वह चौकीदार बड़ा ही बेरहमी से देख रहा था। जब चौकीदार जो है उस राजकुमार के भाई का यह नज़ारा देखकर उसको जेल के अंदर डाल दिया और खुद जो है शेर को मारने की जिम्मेवारी अपने सर पे ले लिया। अपने सर पे ले लिया कि मैं इतना बहादुरी किया, मैंने उस शेर को मार दिया। वह राजा इस बात को जान करके खुश हो करके उस चौकीदार को वजीर बना दिए। एक दिन एक सौदागर अपने बाहरी सामान को जहाज से लेकर उस मुल्क में प्रवेश किया। सौदागर ने अपने सामान को उस राज्य में रख दिया। उसके बाद जो है
वहाँ से कुछ सामान खरीद करके अपने मुल्क की तरफ जाने का प्रयास करने लगा। सौदागर ने जब वहाँ जाने से प्रयास किया तो उसका जहाज दोबारा वहाँ से न हिला। उसने बहुत प्रयास किया। एक बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा थे। उन्होंने बताया कि जब तक किसी इंसान का खून इस जहाज़ को नहीं लगाया जाएगा तब तक यह जहाज़ यहाँ से नहीं हिलेगा। अब उस सौदागर ने राजा के दरबार में हाजिर होकर के कहा कि मुझे एक आदमी चाहिए कुर्बानी के लिए, जिसका खून लगा करके मैं नदी में बहा दूँ, जिससे मेरी नाव जो है यहाँ से निकल पड़े, और मैं उस आदमी के सर के बदले में मुँह मांगा रकम देने के लिए तैयार हूँ। राजा साहब ने कहा, मैं दौलत के बदले किसी का जान नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान अगर आपसे तैयार है दौलत के बदले अपनी जान को कुर्बान कर लेंगे तो मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा। अब कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो दौलत के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं था। अब जो चौकीदार था वह वजीर बन चुका था। इस मौके का फायदा उठा करके वह राजकुमार के भाई को मार देना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वह जिंदा रहा तो यह चौकीदार कभी न कभी मुसीबत में फंस सकता है। अब उस वजीर ने उस राजकुमार के भाई को उस सौदागर के हवाले कर दिया। अब राजकुमार का बड़ा भाई जो है सौदागर से कहने लगा कि तुम मुझे कुर्बानी क्यों दे रहे हो। सौदागर ने कहा कि मुझे इस नदी में किसी इंसान के खून की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूँ। मुझे किसी बाबा ने बताया कि जब तक मैं किसी इंसान का खून इस नदी में नहीं बहाऊंगा तब तक मेरा जहाज़ यहाँ से नहीं चलेगा। अगर किसी तौर तरीके से तुम इस जहाज़ को चला दो तो मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा। उस राजकुमार का बड़ा भाई ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी जहाज़ को अवश्य ही चला दूंगा। राजकुमार का बड़ा भाई बहुत होशियार था। उसने एक सुई लिया, जिससे उसे अपनी उंगली में चुभा दिया। चुभाने के बाद उंगली से खून निकलने लगी। थोड़ी सी खून उस जहाज़ के बाहरी हिस्से में लगा दिया और 2 बूंद खून उस नदी में गिरा दिया। अब सौदागर बड़ा खुश हुआ जब उसने खून को नदी में गिराया, वह जहाज़ चल पड़ा। सौदागर ने उसे मारने की बजाय उसे अपना बेटा बना लिया। अब सौदागर और यह राजकुमार का बड़ा भाई दोनों मिल करके उस सौदा को दूसरे मुल्क में बेच दिया। और एक दिन उस राज्य की जो राजकुमारी थी वह सौदा खरीदने आई, और जब उस राजकुमारी ने इस राजकुमार को देखा वह देखते ही मोहित हो गई। उसने इस राजकुमार से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे राजी हो शादी करने के लिए। यह राजकुमार ने शादी करने के लिए हामी भर दी। अब राजकुमारी जाकर के अपने पिताजी से बताया कि एक सौदागर उसके पास उसका बेटा बड़ा ही खूबसूरत है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। अब राजा ने अपने मंत्री को पेश किया कि उस सौदागर के बेटे को हाजिर की जाए। अभी जब सौदागर का बेटा उस राजमहल में जाता है तो राजा को भी बड़ा ही पसंद आता है। यह राजकुमार और उस राजकुमारी का विवाह हो जाता है। अब यह उस राजा का राजकुमार बन जाता है। अब यह राजकुमार अपने मुल्क वापस जाने के लिए उस राजा से इजाज़त मांगी और यह राजकुमारी भी जाने के लिए तैयार हो गई। अब इधर सौदागर का बाहरी जहाज़ जो है भर गया और यह जो है दौलत के लालच में अंधा हो गया था। उस राजकुमार से उस भारी जहाज़ को 2 दिन तक चलवाया। अब यह सौदागर इस राजकुमार के भाई को जो है उस समुंदर में बीच में जाकर के फेंक दिया। उसके बाद इसे भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि इसे एक लकड़ी का नाव मिला। उस नाव के सहारे यह एक नदी के किनारे जा कर के लग गया। वहाँ पर एक धोबी था जो कपड़े धो रहा था। अब जब उस धोबी ने इस राजकुमार को नदी के किनारे बेहोश पाया तो वह उठा करके इस राजकुमार को अपने घर पे ले गया। अब उस धोबी के घर पे कोई औलाद नहीं थे। उन्होंने दोनों पति पत्नी मिल करके इसे दूध पिलाया, फल फ्रूट खिलाया और इसकी सेहत में सुधार हो गई। उसके पास कोई औलाद नहीं थे, इसलिए वह इसे अपना बेटा बना लिया। इधर जब इस सौदागर को पता चला कि वह राजकुमार मर चुका है, उसने जहाज के अंदर जा करके उस राजकुमारी को उसके बारे में बताया। यह बात सुनकर राजकुमारी रोना धोना शुरू कर दिया। सौदागर ने कहा, राजकुमारी से जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। राजकुमारी ने कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, तुम मेरे शौहर के कातिल हो और तुमने ज़रूर मेरे शौहर को समुद्र में फेंक दिया होगा। मैं अपने शौहर के कातिल से कैसे विवाह कर लूँगी। सौदागर ने कहा कि वह मेरा मुँह बोला बेटा था, मेरा सगा बेटा नहीं था, इसलिए तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम एक राजकुमारी हो और तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। तो सौदागर ने इस राजकुमारी को शादी करने के लिए बहुत मजबूर किया,
लेकिन यह राजकुमारी ने शादी करने से इनकार करने के अलावा और कुछ इसके जुबान पर आता ही नहीं था। वह राजकुमारी इस राजकुमार की याद में एकदम रो रहे थे। तब तक यह जहाज उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पर वह राजकुमार रह रहा था। इस राजकुमार को पता कि भारी जहाज आई है, इन्होंने अपने दोनों माता पिता को उसके पास में भेजा ताकि यह कुछ देर तक उस सौदागर के पास में रह सके। अब ये दोनों पति पत्नी सौदागर के पास में जाते कहते हैं कि अपने कपड़े दे दो मुझे धोने के लिए। और वह सौदागर जो है जहाज के अंदर जाता है, राजकुमारी से कहता है कि कपड़े दे दो, नए कपड़े पहन लो धोने के लिए। उस धोबन ने राजकुमारी से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा राजकुमार मेरे घर में मौजूद है, मैं उस राजकुमार को अपने घर में रखी हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बड़ा ही प्रसन्न होती है। अब उस धोबन पति पत्नी ने तो उस राजकुमारी से कहा कि जब यह सौदागर तुम्हें शादी के लिए मजबूर करे तो तुम उससे यही कहना कि रूप और बसंत की कहानी सुनाओ। यानी दोनों राजकुमार का नाम और रूप और बसंत था। उसने कहा कि यह कहानी सुनने के लिए कहना, उसके बाद तुम उस शादी के लिए तैयार हो। उसके बाद यह दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। जब यह सौदागर उस राजकुमारी को कहने लगा तुम मुझसे विवाह कर लो, राजकुमारी ने कहा कि तुम रूप और बसंत की कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। अब वह सौदागर गांव-गांव घूमने लगा, रूप और बसंत की कहानी बहुत से बुजुर्गों से पता करने लगा, लेकिन किसी को रूप और बसंत की कहानी पता नहीं थी। वह कहानी पता थी तो सिर्फ उस राजकुमार को पता थे जो दोनों भाई थे। उसके बाद वह राजमहल में जाता है उस राजकुमार के छोटे भाई के पास। सौदागर पूछता है कि रूप और बसंत की कहानी किसे पता है। उसके बाद उस राजकुमार के छोटे भाई को अपने बड़े भाई की याद आती है जो उसकी याददाश्त में मर चुका था। अब उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा, वो भी पता करवाने लगा कि कौन है जो रूप और बसंत की कहानी सुनाएगा। फिर वह लोग उस धोबन के पास में जाते हैं। वह धोबन ने कहा कि मेरा बेटा है जो रूप और बसंत की कहानी सुनाएगा। और जब राजा को पता चला कि इस धोबन का बेटा कहानी को सुनाएगा, उन्होंने राज्य में ऐलान करा दिया कि रूप और बसंत की कहानी कल राज्य दरबार में सुनाई जाएगी। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, इस धोबन का बेटा बुर्का पहन करके उस राज दरबार में आता है। कहानी सुनाने से पहले कहता है कि मैं कहानी सुनाऊंगा लेकिन रुक रुक के सुनाऊंगा, और कहानी सुनते समय अगर किसी ने बीच में बोला तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अब धोबन की बेटी के रूप में वह राजकुमार कहानी सुनाने लगा। कहानी सुनाते सुनाते वहीं तक सुनाया कि जब उसे सांप ने काट लिया था। उसके बाद बोला कि मैं अगले दिन सुनाऊंगा। अब राजकुमार का बड़ा भाई जब इस बात को सुनता तो उसे बड़ा ही अच्छा लगने लगता है। उसे याद आने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब दूसरे दिन फिर से कहानी सुनाने की इजाज़त होने लगी। राजा ने कहा कि इजाज़त है। अब कहानी सुनाते सुनाते वहीं पहुंच गया जहां पे उस राजकुमार के बड़े भाई को उस चौकीदार ने शहर में जाने से मना करने लगा और दरवाज़ा खोलने से मना करने लगा। वहीं पर कहानी पहुंच गई। अब जब यह कहानी वहां तक पहुंची तो वजीर कहने लगा कि राजा साहब यह झूठ बोल रहा है, यह धोबन की बेटी झूठ बोल रही है। मैंने शेर को खुद मारा था, लेकिन उस धोबन की बेटी वह राजकुमार ने कहा था कि जो बीच में बोलेगा उसे फांसी की सज़ा होगी या फिर कोड़े की सज़ा होगी। फिर उस वजीर को जेल में बंद करके 100 कोड़े लगाए गए। अब पूरी कहानी सुनाने के बाद उस सौदागर के बारे में पता चला कि वह सौदागर ने उस राजकुमार को नदी में फेंका था। उसके बाद उस सौदागर को भी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और उस कहानी के माध्यम से ही पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि यह राजकुमार की पत्नी राजकुमारी है। उसके बाद उस राजकुमार को राजकुमारी के साथ में उसके राज दरबार भेज दिया जाता है। वो अपने राज्य को चले जाते हैं और एक छोटा भाई यहाँ का राज्य संभालने लगता है। इस तरह से दोनों राजकुमार राज्य के राजा बन जाते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।